हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन के बारे में जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन आखिर होता क्या है, इसकी मीनिंग जानेंगे, उसके फीचर्स के बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगे। सो लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन मैंने सबसे पहले डिस्कस किया है कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन की देखिए इतनी लंबी चौड़ी मैंने क्या दी हुई है, मीनिंग दी हुई है। मतलब coordination refers to the process of organizing and integrating activities and efforts among different individuals or groups to ensure they work together effectively towards a common goal. It ensures that everyone is on the same page and helps to avoid confusion or duplication of efforts. क्या कहने का मतलब है? तो इसका मतलब ये है लिसनर्स कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और फिर हम डिफरेंट जो भी लोग हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उनके एफर्ट्स को उसकी तरफ ले जाते हैं एक साथ काम करके, ताकि हम अपने कॉमन गोल को अचीव कर सकें। एक साथ काम करते हैं सारे लोग ताकि वो जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके जरिए वो लोग अचीव कर पाए। तो लिसनर्स, बताया गया है इसमें कि ये भी इंश्योर करता है कि सब लोग एक ही चीज को करें और कंफ्यूजन्स को अवॉइड करें, डुप्लीकेशंस ऑफ एफर्ट्स, इन सारी चीजों को अवॉइड करें। नेक्स्ट आता है हमारा फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन के क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वन बाय वन सबके बारे में बात करेंगे लिसनर्स। तो जैसा कि देख सकते हैं ये कुछ फीचर्स हैं कोऑर्डिनेशन के। बात करते हैं। पहला आता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स bring together various tasks and activities, ensuring that they complement with each other and align with overall objectives. पहला बताया गया है कि एफर्ट्स की तरफ इंटीग्रेट करना, यानी कि सब लोग एक साथ क्या करेंगे, टास्क और एक्टिविटीज को करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करें और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ही जाएं, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसको पूरा करने में अपना ध्यान लगाएं। नेक्स्ट आता है दूसरा पॉइंट है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, यानी रिक्वायर्स क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन अमंग ऑल टीम मेंबर्स एंड डिपार्टमेंट्स टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। यानी क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब उसमें डाउट ना हो, ये सारी चीजें ना हो। तो मतलब बोला गया है कि क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए जितने टीम मेंबर्स हैं या फिर जो भी डिपार्टमेंट है वहां पर, उन सब के बीच में, ताकि क्या हो, सबको भाई समझ में आए कि हाँ उनको करना क्या है और कोऑपरेट करके सब लोग काम कर सके, कोऑपरेशन कर सके। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बताया गया है गोल अलाइनमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि इंश्योर्स ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व आर वर्किंग टुवर्ड द सेम गोल, मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि गोल की तरफ ही हमें अपना काम करना है, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए करना है, तो उसी की तरफ हमारा काम भी होना चाहिए। बोला गया है कि जिसमें जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जो काम कर रही हैं उस गोल को पूरा करने के लिए, उस सेम गोल को, तो उसमें क्या करेंगे, वो उसी की तरफ काम करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करेंगी, लड़ाई झगड़े में ज्यादा ध्यान नहीं देंगी, क्योस कंफ्यूजन नहीं करेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगी। फोर्थ पॉइंट आता है लिसनर्स कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो बोला क्या गया है, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम इवेंट बट एन ऑनगोइंग एक्टिविटी दैट अडॉप्ट एज प्रोजेक्ट एंड सर्कमस्टांसेस चेंज। इसका मतलब है लिसनर्स कि कोऑर्डिनेशन एक एक टाइम करने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक टाइम वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है। ये हमेशा चलते रहती है, हमेशा हमको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि प्रोजेक्ट के टाइम पर हम अडेप्ट करते हैं या फिर कोई भी सिचुएशन चेंज हो जाए, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए, तो उस टाइम पर करते हैं। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी जाहिर सी बात है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो आप आंसरेबल भी होगे उस चीज के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, एंड अकाउंटेबिलिटी, तो इसमें बताया गया एस्टैब्लिश क्लियर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंश्योरिंग दैट एवरीवन नोज व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू देम। मतलब सब जितने भी लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या रोल है उनका ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या काम करना है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास, और उनको ये भी इंश्योर करना है कि जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं उनको पता होनी चाहिए कि उनसे फिर क्या एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है। तो ये लिसनर्स कुछ इसके फीचर्स थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रिव्यू में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।